What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. रोमियो एंड जूलियट में शेक्सपियर ने यह लाइन लिखी थी, नाम में क्या रखा है जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी और नाम से भी बुलाया जाए तो भी उतना ही मीठा महकेगा। यस, एसईओ वगैरह की बात नहीं करेंगे हम, आज बताएंगे कि कैसे शेक्सपियर की खेती करके 11 साल की बकरी ने 20 लाख रुपए हर महीने छापने शुरू कर दिए थे। गूगल ने 14 अक्टूबर को अनाउंस किया कि अब से मोबाइल डिवाइसेस पर सर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट्स का नाम इस तरह से दिखाई देगा। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और जापानीज लैंग्वेज में जब भी कोई मोबाइल पर गूगल को यूज करेगा तो सर्च रिजल्ट्स पेज में वेबसाइट का नाम भी दिखाई देगा। नाउ गूगल को वेबसाइट का नाम कैसे पता चलेगा, कैसे आप गूगल को अपनी वेबसाइट का नाम बता सकते हैं, वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। नाम में क्या रखा है, कोई जाके शेक्सपियर के भूत को बताए कि चीचा नाम में पूरा एसईओ रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम शेक्सपियर फॉर romeojuliet.net। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net। आज के वीडियो में हम गूगल के वेबसाइट नेम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटिक्स। जैसे हम आपको गूगल सर्च इंजन के नए नए अनाउंसमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते रहते हैं, वैसे ही आज के वीडियो के स्पॉन्सर नोटिक्स आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आपके अनाउंसमेंट्स, ऑफर्स और डील्स के बारे में नोटिफाई कर सकते हैं। नोटिक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटिक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो वेबसाइट का नाम सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देना वैसे तो कोई बड़ा चेंज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सर्च रिजल्ट्स को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि गूगल कुछ वेबसाइट्स का तो नाम यूज करता है लेकिन कुछ का डोमेन नेम यानी कि होम पेज का यूआरएल यूज करता है। इस चेंज के बाद गूगल सिर्फ वेबसाइट्स का नाम यूज करेगा जिससे सर्च रिजल्ट्स पेज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होगा, अच्छा दिखाई देगा और नॉर्मल सर्च यूजर्स को भी आसानी होगी बिकॉज डोमेन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। .com, .net, .in, .co, .in वगैरह वगैरह। सो वेबसाइट का नाम सिर्फ रहेगा तो इजी रहेगा याद करने में। ना गूगल को आपकी वेबसाइट का नाम 4 सोर्सेज से पता चल सकता है। नंबर 1, टाइटल टैग में जो कंटेंट यूज कर रहे हैं आप उससे। नंबर 2, H1 टैग में जो आप कंटेंट यूज कर रहे हैं उससे। नंबर 3, OG साइट अंडरस्कोर नेम जो मेटा डेटा होता है उससे। और नंबर 4, हम सबका फेवरेट, एटलीस्ट मेरा फेवरेट, स्कीमा डाटा। वेबसाइट टाइप का स्ट्रक्चर डाटा, स्कीमा डाटा गूगल को आपकी वेबसाइट का नाम बता देता है और इस स्कीमा डाटा को आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी पहचानते होंगे, मैं भी यूज़ भी कर रहे हूँ क्योंकि इसी स्कीमा डाटा से आपकी वेबसाइट को सर्च पेज में साइट लिंक सर्च बॉक्स नाम का इस टाइप का फीचर मिलता है। बट क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स में स्कीमा डाटा गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। सो इस नए चेंज के बहाने हम इस स्कीमा डाटा को आज पूरी तरीके से समझेंगे जिससे आप इसे सही से यूज़ कर सकें और अपनी वेबसाइट के साथ ना सिर्फ नाम दिखा सकें बल्कि साइट लिंक सर्च बॉक्स को भी दिखा सकें। और इस टाइप के स्कीमा डाटा को बनाने के लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो आप यूज़ कर सकते हैं technicalseo.com के टूल को, बट ये इतना छोटा सा है कि आप इसे खुद से चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। हम सिंपली इस स्कीमा डाटा को स्क्रीन पर देखेंगे और मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो वेबसाइट टाइप के स्कीमा डाटा के बारे में सबसे पहली जो प्रिकॉशन आपको रखनी है वो ये है कि इस टाइप के स्कीमा डाटा को सिर्फ और सिर्फ होम पेज पर इंप्लीमेंट किया जाता है। होम पेज के अलावा आप किसी भी दूसरे पेज में इस स्कीमा डाटा को पेस्ट, यूज़, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइट लिंक सर्च बॉक्स आपकी पूरी वेबसाइट पर दिखाई देगा लेकिन जो ये स्कीमा डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ होम पेज पर पेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि आप जिस भी पेज पर, जिस भी यूआरएल पर, एग्जैक्टली जिस यूआरएल पर स्कीमा डाटा को पेस्ट कर रहे हैं वही सेल्फ कैनोनिकलाइज होना चाहिए। होम पेज के बाकी जितने भी वर्जन हैं वो सिर्फ इसी पेज को कैनोनिकल करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्कीमा डाटा आप https www.example.com पर पेस्ट कर रहे हैं तो जितने भी होम पेज के वर्जन हैं उन सब का जो कैनोनिकल वर्जन होगा वो यही यूआरएल होगा, https www। इन दो सावधानियों के बाद हम देखते हैं अपने इस वेबसाइट टाइप के स्कीमा डाटा को। यहाँ पर स्टार्ट आपको जानी पहचानी लगेगी, स्क्रिप्ट टाइप एप्लीकेशन JSON LD, कूल, कॉन्टेक्स्ट schema.org, ये भी ऐसे ही रहेगा। टाइप वेबसाइट, दिस इज अ वेबसाइट टाइप स्कीमा डाटा, तो ये वेबसाइट टाइप ही रहेगा, इसको भी आपको चेंज नहीं करना है। जो फर्स्ट 3 लाइन है इनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और इसके बाद हम 4th लाइन पर आते हैं जो है नेम। यही नेम टाइप की जो एंट्री है ये गूगल को बताएगी कि जिस होम पेज पर उसे ये स्कीमा डाटा मिल रहा है उस वेबसाइट का नाम क्या है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने अपनी वेबसाइट को यूज़ किया है तो मैंने यहाँ पर नेम दिया हुआ है इस वेबसाइट को टीम अमित तिवारी। ओके, ये एक लंबा नाम है, कंपैरेटिवली लंबा नाम है, बट आप इस नेम को यूज़ कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आप इस टीम अमित तिवारी की जगह आपको पेस्ट करना होगा, टाइप करना होगा। जस्ट मेक श्योर कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं आप इनको नहीं छेड़ेंगे, इस कॉमा को आप नहीं हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टीम अमित तिवारी
सिर्फ आपको यहाँ पर इसे हटाकर अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करना होगा। आप वेबसाइट का अपनी जो भी नाम दे रहे हैं यहाँ पर, जस्ट मेक श्योर कि ये एक यूनिक नेम हो और यही नाम आप पूरी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करें। ऐसा ना हो कि जो नाम यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पूरी वेबसाइट में यूज़ ना किया जाए। कहीं पर आप अपनी वेबसाइट को, लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए कुछ जगहों पर मैं इस वेबसाइट को अमित तिवारी बोलूँ या फिर सिर्फ एटी बोलूँ या टीम अमित तिवारी बोलूँ, ये 3 अलग अलग वर्जन नहीं चलेंगे। जो भी नेम यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, यही नाम आपको थ्रू आउट अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना चाहिए। स्कीमा डाटा सिर्फ होम पेज पर पेस्ट किया जाएगा, लेकिन जो वेबसाइट का नेम मेंशन करते हैं हम बार बार मेन कंटेंट में, कहीं पर भी वेबसाइट के कंटेंट में, वो ये सेम रहना चाहिए। इसके बाद जो एंट्री आती है वो है ऑल्टरनेट नेम। नाउ ऑल्टरनेट नेम एक ऑप्शनल एंट्री है। अगर आपकी वेबसाइट का नाम या जो आपकी कंपनी का नाम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और आपको लगता है कि गूगल इस पूरे नाम को यूज़ नहीं कर पाएगा सर्च रिजल्ट्स पेज में, मे बी ये कट जाए, अच्छा ना दिखाई दे, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को एक ऑल्टरनेटिव नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट्स के साथ में आप में से कुछ लोग काम करेंगे जिनका नाम बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। लेट्स से एक कंपनी है जिसका नाम है लक्ष्मी। नाउ लक्ष्मी स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक लंबा नाम है कंपैरेटिवली, इस तरह के और भी लंबे नाम हो सकते हैं। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गूगल कि आपकी वेबसाइट का चाहे जितना लंबा नाम हो वो उसे दिखाएं, और आपकी वेबसाइट किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ गूगल के लिए अपने नाम को चेंज कर दे। सो यहाँ पर एक सोल्यूशन जो निकल सकता है वो निकल सकता है कि आप ऑल्टरनेट नेम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप गूगल को बता सकते हैं कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर एक शॉर्ट नेम सिर्फ लक्ष्मी को यूज़ कर सकते हैं। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, और गूगल को एक छोटा नाम, एक नाम का एक छोटा वर्जन भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट नेम हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम ऑलरेडी छोटा है और आपको इस ऑल्टरनेट नेम की ज़रूरत नहीं है तो आप इस लाइन को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, इस नाम को हम कम्प्लीटली हटा देंगे तो भी ये स्कीमा डाटा वैलिड बना रहेगा। इसके बाद एंट्री आती है URL। ये URL आपकी वेबसाइट का ऑब्वियसली URL है, ये आपके होम पेज का URL है, राइट। जिस URL पर आप इस स्कीमा डाटा को पेस्ट करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली जिस पेज के वर्जन पर आप इसे पेस्ट करेंगे वही URL यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप इसे HTTPS www URL पर पेस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको URL देना है वो भी HTTPS www ही होना चाहिए। सो URL वर्जन पर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है। और इसके बाद जो लास्ट एंट्री आपको चेंज करनी है वो है ये URL टेम्पलेट। URL के बाद पोटेंशियल एक्शन लाइन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, टाइप में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, टारगेट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, टाइप अगेन जो एंट्री पॉइंट है इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, और इनफैक्ट आपको क्वेरी इनपुट यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करना है। ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ इस सेक्शन में आकर चेंज करना है। क्या चेंज करना है मैं भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो URL टेम्पलेट है बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट पर जो सर्च करने का फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल amittiwari.net एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, राइट। और सारी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो सर्च का पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, राइट। मैं एक बार आपको वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूँ। हम जाएंगे amittiwari.net पर और इसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कुछ भी, लेट्स से आई सर्च अमित। नाउ अगर आप इस सर्च रिजल्ट्स पेज की URL को नोटिस करें तो आप देखेंगे कि ये HTTPS, इसके बाद कॉलन // amittiwari.net, इसके बाद एक और // S एंड इक्वल्स टू, राइट। सो ये अमित हमारा सर्च कीवर्ड था। इसके अलावा जो भी यहाँ पर URL का पार्ट है, जो पूरा कंप्लीट URL है, दिस इज़ आवर सर्च पैरामीटर। यही यहाँ पर URL टेम्पलेट बन जाता है। ओके, सो हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम जाते हैं ndtv.com पर और ndtv.com पर इस सर्च फंक्शन को यूज़ करते हैं। ना यहाँ पर हम सर्च करेंगे अमित, अगेन ओबियसली उनके पास मेरे बारे में सर्च रिजल्ट्स नहीं होंगे। ना यहाँ पर इस NDTV के सर्च रिजल्ट्स पेज में जो URL है उसमें से हम अपना कीवर्ड हटा लेंगे, अमित हटा लेंगे, और जो बाकी URL बचा ये हो गया सर्च का URL टेम्पलेट। हम वापस आकर यहाँ पर ना, अगर हम ndtv.com के लिए इस वेबसाइट टाइप के स्कीमा डाटा को बना रहे होते तो यहाँ पर हम URL टेम्पलेट में पेस्ट करते इस पार्ट को, बिकॉज यहाँ पर जो ndtv.com की वेबसाइट पर जो भी सर्च फॉर्मेट है वो इस तरह से काम करता है, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम जाते हैं aajtak.com पर। ये मैं अलग अलग आपको सर्च पैरामीटर्स जो URL टेम्पलेट हैं वो दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम aajtak.com पर एक बार सर्च करके देखेंगे अमित, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक कीवर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगेन इस कीवर्ड को हटा दूंगा और इस पूरे URL को कॉपी करके
यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सो आज तक .com वेबसाइट के लिए जो भी URL टेम्पलेट होगा वो इस तरह से काम करेगा। सो आपको भी अपनी वेबसाइट पर जाना है और सर्च फंक्शन को यूज़ करना है, और सर्च फंक्शन को यूज़ करने के बाद जो भी आपका URL मिलता है, जो URL टेम्पलेट है आपके कीवर्ड को हटाने के बाद, वही आपको यहाँ पर इस URL टेम्पलेट लाइन में पेस्ट करना है। अगर आपकी वेबसाइट पर सर्च फंक्शन नहीं अवेलेबल है तो फिर आप इस साइट लिंक सर्च बॉक्स फंक्शन को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको इसे कम्प्लीटली हटा देना होगा। जो आपका पोटेंशियल एक्शन वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इतना पार्ट आपको यहाँ से हटा देना होगा और फिर आप सिर्फ वेबसाइट नेम वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि इस स्कीमा डाटा में आखिर आपको क्या क्या चेंज करना है। एक तो आपको चेंज करना है वेबसाइट का नाम, इन्हें मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूँ। इसके बाद आपको चेंज करना है अल्टरनेट नाम। अगर आप इस अल्टरनेट नेम को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेंज करना है URL और इसके बाद आपको चेंज करना है URL टेम्पलेट। इन सिर्फ 4 चीज़ों को चेंज करके आप अपनी वेबसाइट के साथ में साइट लिंक सर्च बॉक्स और वेबसाइट का नाम दोनों गूगल पर दिखा सकते हैं। वैसे अगर आप SEO वीडियोस देखने के बाद लॉस सा फील करते हैं, आपको वीडियोस के स्टेप्स फॉलो करने में दिक्कत होती है, तो स्पेशली आपके लिए है एकेडमी तैयार। यहाँ पर आपको अलग अलग SEO टॉपिक्स पर कोर्सेज मिलेंगे। लाइक अभी फिलहाल राइट नाउ SEO कोर्स फॉर बिगिनर्स और मास्टर लोकल SEO एंड GMB कोर्स अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स और एक्सेस टू द प्राइवेट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के साथ। एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस SEO हैं, कोर्सेज के बिना प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस चाहते हैं, तो मेंबरशिप एक्सेस भी अवेलेबल है आपके लिए। एकेडमी का URL क्या है? academy.amittiwari.net, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अलॉन्ग विद द कूपन कोड। सो यूट्यूब के अलावा भी एक मौका है आपके पास सीखने का, इन्वॉल्व होने का, टच में रहने का। सो बस आप भी इस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए वेबसाइट टाइप के स्कीमा डाटा को बनाइए, होम पेज पर लगाइए और फिर देखिए कि वेबसाइट का नाम कैसे सर्च पेज में दिखाई देता है और साइट लिंक सर्च बॉक्स में दिखाई देता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अभी SEOs का नंबर आ गया अपनी वेबसाइट का नाम करने का। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं वेबसाइट टाइप के स्कीमा डाटा के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।